अस्सलामुअलैकुम जी गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। काफ़ी डेज़ के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि कुछ मसरूफियात चल रही थी, तो रेगुलर मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। शॉर्ट्स में ज़रूर आपके साथ शेयर कर रही थी। तो ये ड्रेस हमारा प्रिंसेस का रेडी हुआ है, तो इतना खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन हमने इस पे जो डिज़ाइनिंग की है। और दो लेसेस थी मेरे पास, एक तो ऑलरेडी फ्लावर्स थे लेस से काट के मैंने वो यूज़ किए थे, और एक ये लेस थी। इसको मैंने किस तरह से कट किया और कितनी जगह इसको यूज़ किया और क्या इसके मेजरमेंट थी, बेबी गर्ल की एज क्या थी, जिस हिसाब से हमने रेडी किया, ए टू जेड मैं इसमें शेयरिंग आपके साथ करने वाली हूँ, ताकि अगर आपको भी अल्लाह ताला ने रहमतों से नवाजा है तो आप अपनी प्रिंसेस की ड्रेसेस खुद रेडी कर सकें। आइडियाज़ देने के लिए हम बैठे हैं। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक कर लिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाते करवाते मैंने आपको काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग दिखा दी, आपको अच्छा खासा अंदाज़ा हो चुका होगा। तो डिटेल्स भी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, कंप्लीट वॉच करना है और एंड तक हमारे साथ रहना है, ताकि पूरी वीडियो आप ध्यान से देख सकें और इस तरह के आइडियाज़ ले सकें। आपके पास अगर कोई इस तरह की लेसेस हैं या आप मार्केट से ला रही हैं या कोई आप ड्रेसेस वगैरह स्टिच कर रही हैं, उसमें से कुछ पीसेस वगैरह बच गए हैं, तो आप किस तरह उसको थोड़ा यूनिक वर्क के साथ बना सकती हैं, डिज़ाइन कर सकती हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको आइडिया भी देती चलती हूँ और डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करती चलती हूँ। यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक यूज़ किया है वो वॉशिंग वेयर में है, समर स्टफ़ है, ठीक है, जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे। क्या क्या वर्क करेंगे, इतना खूबसूरत ये ड्रेस बना है। और इसके साथ जो हमने शलवार बनाई है ना, वो फर्शी शलवार है, क्योंकि इस एज के बच्चे जो है वो हल्का फुल्का चलना शुरू कर देते हैं, तो फर्शी शलवार इतनी लंबी ना हो के बच्चों को जो है वो तके टुडे लगते रहें, बल्कि मतलब स्टाइल आप वो कर सकती हैं, लेकिन लेंथ आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग ही रखेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा ब्रांडेड ड्रेस है जिसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। और कलर जो हमने चूज़ किया है वो कह लें कि जो खुश्क मेहंदी होती है ना, खुश्क मेहंदी, ये वो कलर है, इतना खूबसूरत, जिसको हम कह सकते हैं मूंगिया कलर भी, ठीक है। यहाँ पे जो कन्नी आप देख रही हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि हम जो बेबीज़ के भी या जो कह लें कि बिल्कुल स्मॉल से भी स्मॉल बेबीज़ के ड्रेसेस वगैरह हम रेडी करते हैं, वो हमारा फैब्रिक जो है वो ब्रांडेड ही होता है। लोकल हम फैब्रिक यूज़ नहीं करते, ताकि जो हमारा वर्क है वो एक स्टैंडर्ड कायम रहे, ठीक है। यहाँ पे एक तो ये मैं लेस यूज़ कर रही हूँ जिसकी लेंथ तकरीबन 1.5 इंच है, ठीक है। अब 1.5 इंच के बीच में एक लेस के साथ मैं कितना काम करूँगी, कितने उसके पीस करूँगी, आपने ध्यान से देख लेना है। और बड़ी कैंची आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, छोटा कटर यूज़ करना है, ठीक है, जिसके साथ आप थ्रेड्स वगैरह काटती हैं। उससे होगा ये कि क्योंकि इसमें छोटा छोटा काम होता है, बारीकी वाला काम होता है, जितना ज़्यादा छोटा कटर आप यूज़ करेंगे और तेज़ धार नोक वाला, उतनी ही नफासत आएगी। आप देखिए, एक लेस में से मैं 3 लेसेस निकालूंगी किस तरह, ये आप ध्यान से वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। अच्छा, एक तो जो मैंने आपको दिखाई थी वो भी एक चूड़ी लेस थी, जिसमें से मैंने इस तरह से फ्लावर्स निकाल लिए थे। आप कट वर्क में भी उसको यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। मैं इसमें कैसे यूज़ करूँगी ज़रूर आपको बताऊँगी, आपने वीडियो को साथ साथ कंप्लीट वॉच करना है। यहाँ पे मैं आपको ये भी आइडिया दूँगी कि इसको आप अगर बड़े ड्रेसेस के बीच में यूज़ कर रही हैं तो आप इसको किस तरह से डिज़ाइन कर सकती हैं। इस तरह के डिज़ाइन आप बेबी गर्ल के ड्रेसेस में मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इस पे जो बड़ी कह लें कि मीडियम साइज़ होगी, लार्ज होगी, एक्सेल होगी, ये आपने डिज़ाइन उन ड्रेसेस में बनाना है। मैं वैसे आइडिया के तौर पे मेरे पास इस तरह की लेस अवेलेबल थी जिस पे मैं काम करने जा रही हूँ, तो मैंने कहा चलें आपको फ्री में टिप्स वगैरह दे देती हूँ, आइडियाज़ दे देती हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारे इस तरह से कट बन गए हैं, ठीक है। आप इसको
जॉइंट के बीच में लगा के इस तरह से खूबसूरत सा अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकती हैं। पहला आइडिया, दूसरा भी मैं आपको ज़रूर दूँगी, आपने ज़रूर वॉच करना है। आप चाहें तो इसको पर्ल्स के साथ स्टिच कर लें सेंटर वाला, आप चाहें तो स्टिच लगा लें, ठीक है। अब दूसरा देखें कि ज़रा सी मैंने लेस जो है वो चेंज की है, उसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया है, तो देखें डिज़ाइन टोटल चेंज हो गया। कितना खूबसूरत लग रहा है, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि इन दोनों स्टाइल में से कौन सा वाला आपको अच्छा लगा है, पहला वाला या दूसरा वाला, आपने ज़रूर मुझे बताना है, ठीक है। अब चलिए जो हम काम करने जा रहे हैं मैं वो भी आपको बताती हूँ कि उस पे आपने किस तरह से वर्क करना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी आपने क्लिक करना है ताकि जितनी भी अच्छी अच्छी आइडियाज़ वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसा कि गाइस आप जानते हैं कि जो छोटे बच्चों के ड्रेसेस होते हैं, बेबी गर्ल्स वगैरह के, तो वो कम ही लोग स्टिच करते हैं क्योंकि उन पे मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कह लें कि काफ़ी मैंने मतलब एक चीज़ नोट की है, जो चाहे मोहल्ले में काम करती हैं, चाहे किसी भी छोटे लेवल पे लेडीज़ काम कर रही होती हैं, तो वो कहती हैं कि मेहनत काफ़ी हो जाती है लेकिन इसके पैसे उस हिसाब से नहीं मिलते, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इस तरह की वीडियोस बना के दिखाऊंगी, आपको आइडियाज़ दूंगी ताकि आप घर बैठ के अपनी बच्चियों के ड्रेसेस अच्छे से अच्छे खुद रेडी कर सकें। तो यहाँ पे देखिए कि कटर के साथ मैंने जो उसके ऊपर वाली किनारी थी, जिसको लेस की फिनिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको चाहे आप स्ट्राइप में यूज़ करें, पाइपिंग के साथ यूज़ करें या वैसे यूज़ करें, मैं उसको सबसे पहले रिमूव कर लूँगी, ठीक है। फिर एक राउंड वाली मैंने लेस सेपरेट कर ली है, फिर दूसरी राउंड वाली लेस में सेपरेट कर लूँगी। तीसरी जो लेस रह जाएगी वो समोसा लेस रह जाएगी, समोसा पट्टी वाली, ठीक है। इस तरह की लेसेस भी बाज़ार में अवेलेबल होती हैं, लेकिन मैंने आइडिया के तौर पे आपको ये बताया है कि अगर आपके पास इस तरह की लेसेस हैं, अगर आप एक जगह पे सारी लगा देंगी तो वो ऐसे ही लगेगा जैसे कह लेंगे बहुत बड़ी थोपी हुई है। बड़े ड्रेसेस पे तो माना आप एक सिंगल लगा सकती हैं, लेकिन अगर आप छोटी छोटी ड्रेसेस रेडी कर रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे से, तो फिर आप इतनी हैवी लेसेस मत लगाइएगा, कभी भी ये गलती मत कीजिएगा। अच्छा ये देखिए इतना खूबसूरत डिज़ाइन, इतना खूबसूरत डिज़ाइन। ये अगर आप बना रही हैं ना तो आप बस सिंपल दामन के साथ इसको अटैच करके तो लगा सकती हैं, बिल्कुल कट वर्क वाला डिज़ाइन आएगा जिस तरह ब्रांड्स के होते हैं। तो यहाँ पे मैं जो डिज़ाइन क्रिएट करने जा रही हूँ उसमें मुझे छोटा छोटा काम चाहिए था, छोटे छोटे फ्लावर्स चाहिए थे। अब देखिए मेहनत है, मेहनत अच्छी खासी हुई है इस ड्रेस के ऊपर, लेकिन इतना खूबसूरत रेडी हुआ था, इतना खूबसूरत रेडी हुआ था कि आप इसको किसी फंक्शन में भी बच्चों को वेयर करवा सकती हैं। जैसे कि आगे ईद उल अज़हा आ रही है, तो उस हवाले से आप इस तरह के ड्रेसेस बच्चों के रेडी कीजिए, या अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहती हैं तो हमें इनबॉक्स कीजिए। इस तरह मैंने जो इसके फ्लावर्स थे वो भी सेपरेट कर लूँगी, और लेस का जो आइडिया है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि किस तरह एक लेस के साथ हम 3 हिस्से निकालेंगे। अब उनको मैं कहाँ कहाँ यूज़ करूँगी, चलिए आई मैं ये भी आपको बताती हूँ। यहाँ पे पहले मैं थोड़े से फ्लावर्स और कट कर लूँ, क्योंकि मुझे डिज़ाइन जो है वो इस शर्ट का बनाना था पिंटिक्स के साथ, ठीक है। आप चाहें तो पिंटिक्स एक किस्म के भी डाल सकते हैं, बट मैंने उनको उनके स्केयर्स बनाए थे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे काफ़ी सारे फ्लावर्स की ज़रूरत थी। मैंने पहले उनको ग्लू से चिपका लिया था, फिर उसके बाद हैंड स्टिच लगाया था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास इस तरह की लेसेस हैं कट वर्क वाली, तो आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, या आप नेक वगैरह पे लगा रही हैं तो इस तरह से आप वी शेप में भी लगा सकती हैं, राउंडेड शेप में भी लगा सकते हैं। बोट नेक लाइन अगर आप इसका बनाएं तो क्या ही बात है। इस तरह से आप इसको सजा सकते हैं, इसकी जो लेंथ है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नीचे आप चाहें तो पर्ल्स वगैरह लगा लें, उनके छोटे छोटे लटकन्स बना के, या बाज़ार से आप लटकन्स वगैरह लगा लें। इतना खूबसूरत आपका आउटस्टैंडिंग ड्रेस रेडी होगा। इस तरह के नेक आपने मार्केट में या किसी भी ब्रांड्स पे नहीं देखे होंगे जो मैं आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। या आप चाहें तो जितनी मर्ज़ी लंबी इसकी बेल बना सकती हैं।
यहाँ पे बहुत ही नफ़ासत के साथ आपने फ्लावर्स को कट करना है। अगर आप मैं मिल्की लेसेस यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने आपको बताया ही नहीं है, ठीक है। मिल्की लेसेस के साथ जो आप डिज़ाइनिंग करती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो कलर हमें अर्जेंटली रिक्वायर होता है वो उसमें नहीं मिलता, तो शटल वगैरह लेसेस यूज़ करनी पड़ जाती हैं। वैसे आपको आइडिया के तौर पे बता रही हूँ, वैसे मैं शटल यूज़ नहीं करती, ठीक है। तो फिर आपने शटल की अगर इस तरह के फ्लावर्स वगैरह हों या कट वर्क का कोई भी लेसेस पे काम करना है, तो फिर आप उसको लाइटर की मदद से बर्न कर लीजिएगा, ताकि आफ्टर वॉश भी आपका जो कट वर्क वाला डिज़ाइन है फ्लावर्स का हो, चाहे लेसेस वगैरह का हो या ऑर्गेन्जा के किसी भी पीस का हो, तो वो बिल्कुल फिनिशिंग रहेगी, उसके थ्रेड्स कभी भी नहीं निकलेंगे। यहाँ मैंने इसके साथ ऑफ वाइट इसलिए मैचिंग की थी क्योंकि मैं इसके साथ जो ट्राउज़र बनाऊंगी वो मैं चाहती तो सेम भी बना सकती थी, क्योंकि मेरे पास पीसेस जो हैं वो जेंट्स कटिंग के होते हैं, बड़े बड़े पीसेस, तो उसमें खुले डुले पीस बन सकते हैं, तो ठीक है। ये फाइनल लुक है। मैंने लेसिस को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया, पेंटिक्स में यूज़ किए फ्लावर्स, और जो लेसिस थी उनको दामन पे अटैच किया पाइपिंग के साथ, और इसके पैन पे और फटी पे यूज़ कर लिया। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।